माँ, आपने हमें हमारे नाना नानी के बारे में क्यों नहीं बताया? हाँ मम्मा, पहले तो आप हमसे कहते थे कि हम नहीं समझेंगे, लेकिन अब तो हमें समझ में आएगा ना, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए हैं और हम अब जॉब के लिए दूसरे शहर वाले जंगल भी जा रहे हैं। अब तो हमें उनके बारे में बता दीजिए कुछ। देखो बच्चों, तुम लोग चुपचाप से नाश्ता करो और मुझसे फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। मम्मा बताओ ना। क्या बताऊं? वो सब जानकर क्या करना है तुम लोगों को? अरे माँ, सभी पक्षी अपने नाना नानी के घर जाते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, और एक हम है जिन्हें अपने नाना नानी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। माँ, अब हमें इतना हक तो है ना कि हम उनके बारे में जान सके। कोई जरूरत नहीं है जानकारी लेने की, तुम्हें कौन सा उनके यहाँ हिस्सेदारी करनी है। बस तुम लोग इतना समझ लो कि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। बेटा, हमारे लिए तुम्हारे नाना नानी के नजरों में कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारे नाना नानी क्या, बल्कि पूरे ननिहाल में कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कहती हूँ, आज के बाद से मुझसे ये सवाल कोई नहीं करेगा। लेकिन मम्मा, ये तो गलत है ना। अब क्या गलत है क्या सही है, तुम लोग मुझे मत सिखाओ, समझे? बस मैंने कह दिया सो कह दिया। ओफो माँ, चलो ठीक है। अच्छा लाडो, तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या जाने के लिए? नहीं भैया, अभी थोड़ी सी बची है। अरे तो जाओ जल्दी से पैकिंग करो। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग अपना मूड मत खराब कर लेना, मुझे भी अभी खाना बनाना है। तो जाओ आराम से तुम लोग पैकिंग कर लो, और इधर मुझे भी खाना बनाने में टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो लाडो, जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि हमें बहुत जल्द निकलना होगा यहाँ से। ओके भैया। फिर लाडो चिड़िया शहर वाले जंगल जाने के लिए अपना पैकिंग करने लगती है। फिर कुछ देर बाद कुकू चिड़ा अपनी बहन लाडो चिड़िया के पास जाता है। क्या हुआ भैया, कुछ चाहिए क्या? तेरी पैकिंग हो गई क्या? अरे कर ही रही हूँ भैया, बस एक दो चीजें रह गई है और रखने को। अच्छा तो फिर जल्दी से पैकिंग कर ले। क्या हुआ भैया, कोई काम था क्या या फिर कुछ कहना था? हाँ लाडो, वो मैं ये कह रहा था कि तुम्हें माँ का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब भी हम उनसे नाना नानी के बारे में या मामा मामी के बारे में कुछ भी पूछते हैं तो माँ का तो रिएक्शन ही कुछ और हो जाता है। अब छोड़ो ना भैया, माँ ने हमें उन सब के बारे में बात करने से मना किया है ना, तो क्यों बात करना? हाँ लाडो, वो सब तो ठीक है, मगर हमें पता तो होना चाहिए ना कि आखिर बात क्या है। पक्का देखना तू लाडो, कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, तभी तो आज तक माँ ने हमें कुछ नहीं बताया। अरे भैया, अब माँ ने हमें मना किया है तो हमें इस बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों बात को इतना खींचना? हाँ, अब तुम्हें कोई रुचि नहीं है तो बात को खत्म ही करते हैं। फिर लाडो चिड़िया और कुकू चिड़ा दोनों शहर वाले जंगल जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेते हैं। अच्छा, अब वहाँ रहने का बंदोबस्त तो हो गया है ना? हाँ मम्मा, सारा बंदोबस्त हो गया है, आप चिंता मत करो। अरे मेरे बच्चों, मैं माँ हूँ तुम्हारी, चिंता तो होगी ही ना। अच्छा अब कुकू बेटा, तू बता, जहाँ तुम लोग रहने वाले हो वहाँ कौन कौन रहते हैं, कैसे लोग हैं वहाँ? माँ, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अंकल आंटी है, उनके बच्चे भी तो है हमें खेलने के लिए। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप हमें आशीर्वाद दे दो माँ। जाओ बेटे, हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे सर पे हमेशा है। अब जाओ जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। फिर कुकू चिड़ा और लाडो चिड़िया शहर वाले जंगल में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। देख भी टुनटुनी बहू, तुझे पता है ना अपनी पड़ोस में जो वो लूसी कबूतरी की बिटिया है ना, दुलारी कबूतरी, वो 2 दिनों पहले शिमला के जंगल गई थी और मैंने उसे एक बार क्या दिया, वो तो मेरे लिए सच में स्वेटर उठा कर ले आई। सुन, तो उसके लिए भी 2100 के पुर्जी बना दे, मैं अभी उसे सगुन भिजवाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की वो स्वेटर देखती है जो मुश्किल से 250 का भी नहीं था। फिर वो अपनी सास बबली कबूतरी से कहती है, ठीक है अम्मा जी, मगर ये 2100 कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे तो क्या हो गया, मेरी बेटी जैसी है वो, तू देख नहीं रही, उतनी दूर से वो मेरे लिए स्वेटर लेकर आई है। अगर वो चाहती
तो वो ना लेकर आती, मगर उसने वहाँ भी मेरी ही बात याद रखी। तुझे तो मैंने जितना कहा है तू बस उतना ही कर, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। इतना सुनकर टुनटुनी चिड़िया चुप करके अपनी सास को वो पुर्जी बनाकर दे देती है। और फिर रात होने के बाद जब बंटी कबूतर अपने काम से घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि रसोई में टुनटुनी चिड़िया खाना पका रही थी। वो वहाँ जाकर उससे कहता है, अरे क्या बात है टुनटुनी, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे बंटी जी पता है आपको आज क्या हुआ? अरे टुनटुनी अब तुम बताओगी तभी तो हमें पता चलेगा ना। अरे बंटी जी अपनी पड़ोसन है ना लूसी कबूतरी, उन्हीं की बेटी दुलारी कबूतरी 2 दिनों पहले ही शिमला के जंगल गई थी और उसने वहाँ से एक 250 वाली स्वेटर खरीदकर माँ जी को दे दिया। अब माँ जी उस स्वेटर को देखकर इतना खुश हो गई कि फौरन उसे 2100 का पुर्जी बनाकर शगुन दे दिया। अब बताओ ये भी कोई बात हुई? हाँ तो क्या हुआ टुनटुनी? क्या हुआ क्या बंटी जी, मैं यहाँ इस घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हूँ और आपकी माँ की हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती हूँ, उनकी दवाइयाँ समय पर देती हूँ, उनके लिए अलग से खाना भी बनाती हूँ, मगर मजाल है कि वो मेरी एक भी तारीफ कर दे। और वही पड़ोस की चिड़िया बेटी उनके लिए एक सस्ता सा स्वेटर क्या लाई, वो तो उनका गुनगान ही गाने लगी और ऊपर से 2100 लुटा भी दिया उनपे। और क्या क्या रही थी देख टुनटुनी, वहाँ भी दुलारी बिटिया ने मेरी बातों को याद रखा, मेरी बातों को। अरे हाँ टुनटुनी, मुझे पता है माँ कभी कभार ऐसा बोल देती होगी। क्या क्या बंटी जी कभी कभार? अरे कभी कभार नहीं, माँ जी तो हमेशा ही ऐसा करती है। अभी कुछ दिनों पहले ही सुंदरी आंटी की बेटी कोयली ने उन्हें एक फोन क्या कर दिया, वो तो उनको भी 501 रुपए का शगुन दे दिया। और मैं बंटी जी पता है जब अम्मा जी का तबीयत खराब था तब मैंने पूरी रात जाग कर उनकी सेवा की थी, पर मुझे तो एक धन्यवाद भी नहीं मिला। अरे हाँ टुनटुनी, मुझे भी पता है कि तुम सच कह रही हो। माँ को ना दूसरे की बेटियों का जरा सा भी अच्छा बर्ताव नजर आता है तो वो खुश हो जाती है, मगर तुम्हारी मेहनत और लगन माँ को नजर ही नहीं आती। अरे अरे बंटी जी तो मैं इस घर की बहू हूँ या नौकर, आखिर मुझे भी तो थोड़ी इज्जत सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? ऐसे टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बबली कबूतरी आ जाती है और वो गुस्से में कहती है, ओहो तो ये बातें हो रही है मेरे पीठ पीछे है ना? अरे अरे अम्मा जी मैं तो बातें कर रही थी। चुप, एकदम चुप, सब कुछ सुन लिया मैंने। मुझे भी भगवान ने 2 कान दिए हैं, तुझे जलन होता है ना बहू? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इतनी सुबह सुबह कौन घुस गया किचन में? अब बहू मैं वो तुम्हारे लिए और बंटी बेटे के लिए चाय बना रही थी। अरे मैंने कितनी बार मना किया है ना आपसे कि आप मेरे किचन में मत घुसा करो। देखो कितना गंदा कर दिया आपने मेरे किचन को, पूरा चीनी गिरा दिया काउंटर पर आपने। अब अरे बहू माफ कर दे, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे आप कैसे साफ करेंगे इसको? आपको तो किचन का काम करने आता ही नहीं है। गांव से आए हुए लोग ना ऐसे ही होते हैं, ना ढंग का खाना बनाने आता है ना कुछ। तभी बंटी कबूतर इतना शोरगुल सुनकर वो किचन में आता है। अरे टुनटुनी क्या हो गया, इतनी सुबह सुबह तुम क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे बंटी ये तुम्हारी माँ है ना, इन्होंने किचन में घुसकर पूरा किचन ही गंदा कर दिया। मैंने कितनी बार मना किया है कि ये मेरे किचन में ना घुसा करे, मगर ये है कि समझते ही नहीं है। अरे टुनटुनी तो माँ ने हमारे लिए चाय बनाया होगा, इसमें क्या बुराई है? इतना क्यों चिल्ला रही हो? अरे बंटी तुम समझ नहीं रही हो, बुराई ये है कि इनका मेरे किचन में आना मुझे पसंद नहीं है। तुम समझते नहीं हो बंटी। अरे ये गांव के जंगल के हैं, इन्हें शहर के जंगल का तौर तरीका बिल्कुल भी पता नहीं है। अरे बंटी बेटे तू टुनटुनी बहू को कुछ मत बोल, वो मेरी ही गलती थी, मुझे ऐसे बिना पूछे नहीं आना चाहिए था। अरे नहीं माँ, तुम गलत नहीं हो, तुम बिल्कुल सही हो। ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि मेरा, और इस घर में तुम्हें किसी भी चीज के लिए किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बंटी प्लीज, मुझसे ना इनकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं होती है। अरे इनका रहना खाना पीना सब कुछ कितना गवार टाइप का है। अरे मेरे फ्रेंड्स लोग आते हैं तो मुझे शर्म आती है कि ये हमारे घर में रह रही है। इतना सुनकर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। बंटी कबूतर गुस्से में था, परंतु वो टुनटुनी चिड़िया पर चिल्लाता नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने बड़ों का कहना मानता था।
फिर शाम को जब बंटी कबूतर ऑफिस से आता है तो देखता है कि उसकी माँ बबली कबूतरी छत पे अकेली बैठी हुई है। तब वो अपनी माँ के पास जाकर कहता है, अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो नीचे चलो, हम लोग अब खाना खा लेते हैं। अरे बेटे तू जा, खाना खा ले, मुझे भूख नहीं है। माँ, आप ना टुनटुनी की बातों को दिल पर मत लेना, वो दिल की बुरी नहीं है, बस वो कभी कभार बोल देती है माँ ऐसे ही। अरे हाँ, बहू ठीक ही तो कहती है, मेरे कारण उसे कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है। मेरे रहने का तरीका, मेरे खाने का तरीका सब एकदम गवारों जैसी है। अब हम गांव के हैं तो गांव जैसे ही रहेंगे ना। बहू ठीक ही तो कहती है, हम लोग बहुत गवार हैं, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अरे माँ, तुम ऐसा मत कहो प्लीज। अरे ये शहर की चिड़ियाएं ना बहुत बदतमीज होती है, इनकी माएँ तो इनको किसी की इज्जत करना सिखाती ही नहीं। ये टुनटुनी तो सिर्फ मेरे पैसों से शादी की है, ना कि मुझसे। बंटी मेरे बेटे, तू मेरा लाल है, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुझे मेरे कारण कोई परेशानी ना हो। मुझे गांव छोड़ आ बेटे, वही ठीक रहेगा, मैं गांव में भी खुश रह लूंगी। इतना कहते कहते बबली कबूतरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर बंटी कबूतर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं टुनटुनी को समझाऊंगा, ऐसे रो मत माँ। नहीं बेटे, तो बहू को कुछ नहीं कहेगा, वो तुम्हारी पत्नी है और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम दोनों में कोई दरार आए। मैं गांव में ही कहीं रहने की व्यवस्था कर लूंगी। अरे नहीं माँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी, ये भी तुम्हारा ही घर है। ऐसे काफी देर तक बंटी कबूतर अपनी माँ से बातें करता रहता है, मगर समस्या का कोई समाधान नहीं निकलता और ऐसे ही कई हफ्ते गुजर जाते हैं। लेकिन अभी तक टुनटुनी चिड़िया के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि वो और बिगड़ ही जाती है। अब तो वो अपनी सास बबली कबूतरी से बात भी नहीं करती थी। बेचारी बबली कबूतरी शहर के जंगल में आकर सारा दिन अकेले अपने कमरे में ही गुजारती और मन होता तो कहीं घूमने चली जाती।